हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है मध्यकालीन भारत के इतिहास का गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश। दोस्तों, इसका पहला वीडियो हम डाल चुके हैं जो था अरबों का भारत पर आक्रमण। दोस्तों, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है और गजनी साम्राज्य या फिर यामिनी वंश क्या है। तो दोस्तों, जो संस्थापक है गजनी साम्राज्य का वो अलप्तगीन है। गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तुर्क सरदार था दोस्तों, इसने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और गजनी को ही राजधानी बनाया था। तो संस्थापक कौन है गजनी साम्राज्य का? अलप्तगीन है। ये एक तुर्क सरदार था। इसने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद था सुबुक्तगीन। ये 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अलप्तगीन का क्या था? दामाद और गुलाम। गुलाम और दामाद था सुबुक्तगीन। ये 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। दोस्तों, पूछा जाता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया? तो वो सुबुक्तगीन ने ही किया था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी जो था ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था और महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। महमूद गजनवी अधिक योग्य था। इसने अपने भाई इस्माइल को बंदी बना लिया और खुद राजगद्दी पर बैठा। दोस्तों, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो मेन फैक्ट्स हैं वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो हमने लिए हैं। देखते हैं, महमूद गजनवी जो था इसका जो काल रहा ये 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक रहा। महमूद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक रहा। ये 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने सुल्तान पद की मान्यता दी थी। दोस्तों, पहला जो सुल्तान था ये महमूद गजनवी था। अल कादिर बिल्लाह जो बगदाद का खलीफा होता था, इसने सुल्तान पद की मान्यता दी थी महमूद गजनवी को। यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पहला सुल्तान कौन था और सुल्तान की उपाधि किसने दी थी? तो अल कादिर बिल्लाह ने दी थी। खलीफा दोस्तों क्या होते हैं? तो खलीफा इस्लाम धर्म के धर्मगुरु, बाद में राजनीतिक गुरु भी हुए। तो खलीफा जो होते हैं ये इस्लाम धर्म के धर्मगुरु होते हैं। आगे दोस्तों हैं, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था अपने काल में, 1000 से 1028 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, महमूद गजनवी को भारतीय आक्रमण का उद्देश्य था धन दौलत को लूटना बस। महमूद गजनवी का दोस्तों जो भारतीय आक्रमण का जो मेन उद्देश्य था वो धन को लूटना था। ये धन को लूटने के उद्देश्य से आया था भारत में, इसीलिए आक्रमण किया। इसका ये उद्देश्य नहीं था कि भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करे। इसका मात्र उद्देश्य था कि धन दौलत को लूटना। आगे है, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ है, जो पेशावर के कुछ भागों को जीता और गजनी वापस चला गया। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों को जीता और वापस गजनी लौट गया। फिर वापस आता है 1001 ईस्वी में। दूसरे आक्रमण में गजनवी ने पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित किया था। 1001 ईस्वी में वापस आता है और हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित करता है। आगे है, 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान को जीत लिया। 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान को जीत लिया। और महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। दोस्तों, इतिहासकार बताते हैं कि महमूद गजनवी का जो 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध जो हमला हुआ था उसको मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। आगे है, महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आधिपत्य जमाया। 1018 ईस्वी में कन्नौज को जीत लिया और अपना आधिपत्य जमाया। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी।
दोस्तों जो अल कादिर बिल्लाह है बगदाद का खलीफा, इसने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला, यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, मतलब यामीन उद्दौला का मतलब है कि साम्राज्य के दाहिने हाथ की तरह काम करेगा, और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। आगे है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों उसे पता था कि सोमनाथ मंदिर जो है इसमें बहुत ही धन है, तो बहुत ही सोने चांदी है, इसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। दोस्तों सोमनाथ आक्रमण के समय इसने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। आगे है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की सीढ़ियों में लगवाया था। यहाँ से टुकड़ों को ले जाकर गजनी साम्राज्य में गजनी की सीढ़ियों में और मक्का, मदीना में लगवाया था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। फिर महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। महमूद गजनवी की मृत्यु दोस्तों 1030 ईस्वी में हो गई। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था वो उतबी था। महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो उतबी था। किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने की है। दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है कि किताब उल यामिनी की रचना किसने की है, तो किताब उल यामिनी, यामिनी दोस्तों यहाँ भी है और ऊपर भी है दोस्तों, देखा है यामिनी वंश, गजनी साम्राज्य या यामिनी वंश, तो वो गजनी साम्राज्य या फिर यामिनी वंश, तो यामिनी का जो उल्लेख है वो किताब उल यामिनी में किया है, उतबी ने किया है। आगे शाहनामा, शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। दोस्तों शाहनामा की रचना जो है फिरदौसी ने की है। दोस्तों रिवीजन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संस्थापक जो था गजनी साम्राज्य का वो अलप्तगीन था। इसने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी और गजनी को राजधानी बनाया था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था जो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन ने किया था, देख सकते हैं। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था और अपने पिता के काल में महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से संघर्ष करना पड़ा था। दोस्तों देख सकते हैं, ये 27 वर्ष का था जब इसने गद्दी पर बैठा था। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह सुल्तान पद की उपाधि दी थी महमूद गजनवी को। और खलीफा दोस्तों इस्लाम धर्म के धर्म गुरु या बाद में राजनीतिक गुरु भी हुए। आगे है दोस्तों, महमूद गजनवी ने 1000 से 1028 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था और गजनवी के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य धन को लूटना था। आगे से महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया, जो पेशावर के कुछ भागों को जीता और गजनी वापस लौट गया। 1001 ईस्वी में दूसरा आक्रमण करता है और पेशावर के निकट हिंदू शाही राजा जयपाल को पराजित करता है। फिर 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान को जीत लिया। महमूद गजनवी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आधिपत्य जमाया। बगदाद का खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। फिर 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में, और बहुत सारा धन लूटा था दोस्तों यहाँ से। और आक्रमण के समय, सोमनाथ पर आक्रमण के समय लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था महमूद गजनवी ने। और महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की सीढ़ियों में लगवाया था। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण कौन सा था और किनके साथ था, तो ये 1027 में था, जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था उतबी था। उतबी ने किताब उल यामिनी की रचना उतबी ने की है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। आगे देखते हैं, अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की है। दोस्तों अल-बरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना की है। महमूद गजनवी के साथ उतबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, बैहाकी एवं फारूकी भारत आए थे। ये दोस्तों इतिहासकार थे। महमूद गजनवी के साथ उतबी, फिरदौसी, अल-बरूनी, बैहाकी एवं फारूकी भारत आए थे। आगे है, ये विद्वान दोस्तों थे। महमूद गजनवी को बुत शिकन अर्थात मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है।
महमूद गजनवी को बुतसिकन अर्थात मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बुतसिकन और मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने भारत में बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था। बहुत सारे हिंदू धर्म के जो मंदिर होते हैं, हिंदू मंदिरों को, बहुत मंदिरों को तोड़ा था इसने, इसीलिए इसको बुतसिकन या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मोहम्मद गौरी आता है तो मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।